आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th NCERT। ठीक है ना। आप ये ध्यान दें कि क्वेश्चन आपको ये लगता होगा कि सेकंड जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज, अगर आपको वैल्यू टेबल हमने जो करवाई है इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है वीडियो इस ट्रिग्नोमेट्री का तो आप देख लीजिए, उसके बाद में इस एक्सरसाइज को करिए। हालांकि ये है कि जो लोग अभी नहीं टाइम है देखने के लिए तो वो भी जो है इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है ना। और आपको अगर वैल्यू टेबल में कुछ भी नहीं याद है तो भी आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे किया है। क्यों? क्योंकि हमने रिलेटेड वैल्यूज़ को यहाँ साइड में टेबल में लिख दिया है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब आप प्रैक्टिस करें तब ऐसा ना करें कि साइड में वैल्यू रख लें। ये तो हमने आपकी सुविधा के लिए, आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस वजह से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है ना। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे तो हर स्टूडेंट को, उसने चाहे कभी इससे पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सब कुछ उसको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 60। देखें साइन 60 ये है और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो साइन 60 की जगह पर √3/2 लिख दीजिए। और यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ इंटू लगा दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद में है cos 30। यहाँ cos 30 की वैल्यू देखिए क्या है? √3/2। ठीक है। प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपकी है 1/2। तो 1/2 कर लेंगे और यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू लगा देंगे। cos 60 की वैल्यू ये हमने लिख रखी है 1/2। ठीक है। अब जो वैल्यू से रिलेटेड काम था वो हो गया फिनिश। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना है इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 का 2 में कर देंगे तो 4। ठीक है। अब क्या करेंगे? जो ये नीचे आपके सेम डिनोमिनेटर हैं इनको एक बार ऐसे नोट कर देंगे और ऊपर वाला ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है। कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप कहेंगे अरे इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो गया? इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, वीडियो समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें और जो ऑल का ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसी तरह मज़े से पढ़ते रहिए और हम देखिए इस एक्सरसाइज को कितने मज़े से आपको सॉल्व करवा देते हैं बिना किसी टेंशन के। देखिए ये सेकेंड पार्ट। यहाँ पर ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है। ठीक है। तो देखें ये 2 है और यहाँ कोई साइन नहीं लगा है, हमने कहा कोई साइन ना हो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ठीक है। tan 45 का यहाँ पर आप देखें tan 45 की वैल्यू है 1 तो 1 कर दीजिए और यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस cos स्क्वायर 30 है तो पहले cos 30 की वैल्यू रख दीजिए, ये है √3/2 और यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। माइनस यहाँ पर देखेंगे sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 तो sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो देखिए अब आपकी ये वैल्यू रख चुकी है। अब आपको कैलकुलेशन करना है और एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको इसको आप ये देखिए ये प्लस का है और स्क्वायर है और ये माइनस का है स्क्वायर है। ठीक है ना। दोनों सेम हैं लेकिन साइन जो है अपोजिट है तो इसको यहीं काट दीजिए, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे परेशान ना हो नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 2। ये आपका हो गया आंसर। आपको लगता होगा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। जी हाँ, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, मज़े से आप देखिए कितनी आसानी से हो जाता है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देखें क्या दिया हुआ है, cos 45 की वैल्यू अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमने नोट नहीं किया, यहाँ नोट कर देते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यहाँ पर लिख देंगे cos 45 की जगह 1/√2, ठीक है। नीचे देखें sec 30, आपको हमने बताया था इस चीज़ को कि cos का अपोजिट sec होता है। क्या होता है, cos का अपोजिट sec होता है। तो यहाँ देखें cos 30 की वैल्यू है √3/2 और cos का अपोजिट sec होता है, तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की अगर √3/2 है तो sec 30 की कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, ठीक है। प्लस इसी तरह cosec 30, cosec जो है ये साइन का अपोजिट है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी यानी 2/1, ठीक है। बस इतना से करना था और कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये 1/√2 इसी तरह से रहेगा। नीचे क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे एलसीएम आएगा √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, और इसको अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ये जो 1/√2 है ऐसे नोट कर लें, और ये जो नीचे है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है ना। ये हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा। आगे देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन, यहाँ से यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2√2 बाहर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + √3, क्या हो जाएगा 1 + √3, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान से समझ ले। अब देखिए जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है या कैलकुलेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहीं तक रखें, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को यहीं तक रखें। और जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, क्योंकि यहाँ तक आपका बुक से आंसर नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर एग्जाम में आप करेंगे यहीं तक तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो बुक से आंसर मिलाना है, तो उनके लिए हम यही करेंगे, इसको बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसी का कैलकुलेशन हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। √3 अपॉन और 2√2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ना। अब इसका क्या करेंगे, अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो नीचे आपका डेनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कर देते हैं और उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, यानी डेनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है a + b × a - b = a² - b² की आइडेंटिटी में, ठीक है। चलिए कर देते हैं। तो 2√2 देखिए वही रहेगा, केवल साइन चेंज होगा, है ना। यहाँ भी देखिए 2√2 - 2√6, क्लियर। अब देखें क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो √3 का पहले 2√2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर √3 का 2√6 में करेंगे तो हो जाएगा 2√6 3 = 18 हो जाएगा अपॉन। अब देखिए ये a + b a - b = a² - b², यानी यहाँ हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर हो जाएगा ना।
अब यहाँ पर देखें क्या ऊपर तो वही रहेगा 2√6, ठीक, माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 2 हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है ना। कैसे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में 8 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। देखिए अब बोर्ड में थोड़ी सी जगह नहीं बची है, आप लोग नोट करना चाहें इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखें आगे करते हैं, ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट निकल आएगा, क्या आएगा 3, तो 2 × 3 बाहर आ जाएगा, अंदर केवल 2 रह जाएगा, ठीक है। नीचे क्या कंडीशन है 8 - 24, यानी ये हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा -16। अब देखें क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या √6 माइनस 3√2 हो जाएगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा -16, 2 से कट कर दीजिए तो हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये √6 माइनस 3√2 अपॉन -8 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर माइनस नीचे हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी हम ले लेंगे माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये जो आपके जो टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 3√2 पहले आ जाएगा और √6 बाद में आ जाएगा अपॉन -8, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ध्यान से देखिए, जिनको आंसर मिलाना है वो यहाँ तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको आंसर नहीं मिलाना है ये है कि आसानी से हमें नंबर मिल जाए तो जहाँ तक हमने बताया था वहीं तक करें, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, बस मैथमेटिक्स थोड़ी प्रैक्टिस की होती है। आप ये ध्यान रखें कि वैल्यू कैसे याद होगी, वैल्यू याद नहीं की जाती है, बस आप जितनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में वैल्यू अप्लाई होगी, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, sin 30। आपको पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, नहीं पता है तो साइड में देख लीजिए, ठीक है। प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, sin 60 को उल्टा कर दीजिए cosec 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, देखा। और यहाँ पर देखें sec 30 की वैल्यू कैसे लाएंगे, cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, sec 30 हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/2, ये लिखी हुई है अगर नहीं याद है। यहाँ पर देखें प्लस cot 45, तो देखिए tan 45 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो cot 45 आ जाए, तो 1 को चाहे उल्टा करो चाहे सीधा वही रहेगा, तो इसलिए 1 कर देंगे, ठीक है, 1/1 इस तरह से। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ले लेंगे हम LCM, तो आ जाएगा 2√3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा यहाँ कितना √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा। प्लस यहाँ भी देखिए कंडीशन क्या है इस जगह पर, यहाँ तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी यही रहेगा, तो इस वजह से यही नोट कर दीजिए, ठीक।
और माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, 2 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे वाला सॉल्व करेंगे। तो नीचे कंडीशन क्या है, इसका भी अगर एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्लस, यहाँ देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, √3, तो √3 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर देखिए 1 है, 1 से चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, तो लिख देंगे पूरा 2√3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इधर से, ये आपका √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 -4 हो गया। यहाँ पर देखें √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 और प्लस ये है 4। जिनका भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो यहीं तक रखें, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जिनको बुक का आंसर मिलाना है वो हमारे साथ आगे चलें, और चाहें तो सब लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, रेशनलाइज इसको करेंगे। रेशनलाइज करने में कुछ नहीं होता है, जो नीचे होता है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। देखिए कैसे, 3√3, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ कर देंगे माइनस, और बस ऊपर नीचे उसी से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 -4 होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b = a² - b²। तो 3√3 होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक, तो अब कर लीजिए, ऊपर आपका a - b का होल स्क्वायर से ये ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है ना, तो a² के मतलब 3√3 का स्क्वायर और प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर -2ab, -2a की जगह पर 3√3 और b की जगह पर 4 चलेगा। ठीक है, आगे देखें नीचे क्या हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। क्लियर, अब देखिए क्या है, आपको ये पता ही है 3√3 का होल स्क्वायर अभी यहाँ किया है 27 आया, तो यही नोट कर दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 का 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24√3, और नीचे क्या हो जाएगा 27 और -16, तो ये हो जाएगा 11। क्लियर, अब देखिए आप लोगों ने अगर इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इतना जल्दी अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, है ना, तो ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 27 और 16 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 नहीं 43 आ जाएगा, -24√3 अपॉन कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आपका ये आंसर बुक से मैच करेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आपका बुक से मैच करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप आसानी से इसी तरीके से सॉल्व करते रहें, आपको मज़े से मैथमेटिक्स क्लियर होती रहेगी। किसी ने अगर कहा होगा कि जो ट्रिगो है वो बहुत ही हार्ड होती है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ हार्ड नहीं होती है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी 5th पार्ट। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 5th। बस वैल्यू रखते जाएं, 5 यहाँ कोई साइन नहीं तो इंटू लगाओ,
कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, ठीक है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू को उल्टा करके होल स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, उल्टा हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर यानी कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, ठीक है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4 और 16/3 माइनस 1, क्लियर। और ये हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ 15। कैसे 4 3 जा 12, 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा है। और यहाँ देखिए 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा और यहाँ वही 12 हो जाएगा। नीचे कंडीशन क्या हो जाएगी 4/4, कट कर दीजिए तो 1 आ जाएगा है। यहाँ क्या हो गया, अब देखिए ये 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12, अब कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 तो 7 और 7 माइनस 1 6, 67 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा 67। तो आपका इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर था 1 उसके जो 5 पार्ट्स थे वो हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो कौन सा 2। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान दें, यहाँ पर 12 मैं भूल गया हूँ, तो इसको आप क्या करिए 12 लिख लीजिए यहाँ /12, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये 12 था, इसको मैं लिखना भूल गया था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। लेकिन आप लोग डायरेक्ट इसमें टिक नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए उसके बाद में ही टिक लगाइए, क्लियर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले नोट कर लेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है हमने देखिए नोट किया, वहाँ पर लिखा हो 1/√3 है, और प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि tan स्क्वायर लगा हुआ है ना। हो गया। आगे जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 4/3। क्या आ जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, और नीचे हो जाएगा √3 इंटू 2, यही √3 और 2 ये है ना। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या √3/2, क्लियर।
अब यहाँ पर देखिए √3/2 2 का वैल्यू होता है, एक √3/2 आपका होता है sin 60 का, और एक किसका होता है cos 30 का, या तो sin 60 या cos 30। अब इसमें देख लीजिएगा sin 60 या cos 30 में से जो दिया हो वही ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए sin 60 वाला आपको दिया हुआ है ये वाला, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, क्लियर कट, आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो देखें वैल्यू रख देंगे, 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 + tan 45 की वैल्यू 1 तो स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। आगे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा अपॉन 2, इसका मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ध्यान से देखें, बुक में ऑप्शन जो आपके दिए हैं वो क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें ए, पहला ऑप्शन है 1090, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, और तीसरा ऑप्शन आपका है sin 45, और चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है 0। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये वाला टी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इसी का थर्ड पार्ट। क्लियर कट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मज़े के साथ कीजिए, है ना। ये आप याद रखिएगा कि बहुत अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कंसंट्रेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, और अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो रातों दिन आप पढ़िए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो कंसंट्रेट करके पढ़िए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ज़रूर छोटा सा, लेकिन ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये एक फार्मूला आपको नोट करना पड़ेगा जो आपके में है नहीं बुक में, और ये 11th में ज़्यादातर मिलता है ना। तो एक फार्मूला इसको याद रखिएगा आप, sin 2a = 2 sin a cos a। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो देखिए क्या करेंगे, sin 2a की जगह पर हम रख देंगे 2 sin a cos a = 2 sin a। हो गया। अब देखिए इधर हम केवल cos a रखेंगे और बाकी सब ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में 2 sin a, तो इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब देखिए दोनों मैच कर गए तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, cos a = 0। ठीक है, सॉरी 1। तो आपको पता है कि cos कितने का वैल्यू 1 होता है, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो a = हो जाएगा 0। याद रखिएगा क्या कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अब कहेंगे ऑप्शन क्या है हमारे, तो चलिए ऑप्शन हम एक बार लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपका जो दिया है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन इन डी है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ आपका ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्या, 0 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए आपका इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 2 में एक बचा हुआ है, ठीक है, एक बचा हुआ है क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी 4 इसमें पार्ट दिए हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखें, क्वेश्चन है 4th पार्ट, इसको लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये भी MCQ टाइप ही है लेकिन सॉल्व करना है। अब देखिए 2 यहाँ कोई साइन नहीं लगा तो इनटू लगाएंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। जिनको ना पता हो वो साइड में देख लें, हमने लिख रखी है। यहाँ पर देखें 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको 2/√3 कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/3 हो जाएगा ना, 2/3, क्लियर। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 और नीचे वाला जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्लियर। और ये हो जाएगा अपॉन √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, √3, ठीक है। अब कितने की वैल्यू √3 होती है, तो देखिए हमें तो ये मालूम है कि tan, एक तो 60 की वैल्यू √3 होती है या cot 30 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके क्या हैं, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है ए वाला, इसमें दिया है cos 60, ठीक है ना। और सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, sin 60, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, tan 60, और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, sin 30। अब आप ये देखिए, इनमें से दोनों में से जो दिया होगा वही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू भी √3 होती, cot 30 की वैल्यू √3 होती, लेकिन इसमें tan 60 दिया है, cot नहीं दिया है, इस वजह से आपका सी ऑप्शन जो है ये होगा सही, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल रखेंगे इतना ही, और आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो देखना जारी रखिए और इसी तरह से आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। हम एक एक क्वेश्चन का सलूशन आपको देंगे और बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस मित्रों को शेयर करें और लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड a एंड b। मतलब ये है कि यहाँ पर आपका गिवन है कि tan a + b की वैल्यू √3
और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 और दिया है कि दोनों को यानी a और b का अगर सम कर दिया जाए तो वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि जो ये कंडीशन दी है इसको बस इसका काम यही है कि a और b की वैल्यू जो आप निकालेंगे उसको अगर आप ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद वो 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री के या तो इक्वल हो जाए या उससे कम हो जाए। ठीक है ना, बस ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या कंडीशन को, नहीं ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी। सॉल्यूशन बहुत आसान है, देखिए हमारी ट्रिक को आप अडॉप्ट करें, बहुत जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एज इट इज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिए ना। अब क्या करेंगे इसमें, अब आपको करना ये है, सोचना ये है कि √3 tan कितनी की वैल्यू होती है। आप लोगों ने वैल्यू टेबल तो याद कर रखा होगा ना, तो बताइए √3 tan कितने की वैल्यू होती है, कोई बता सकता है। tan a प्लस बी इक्वल टू कितने की होती है, tan 60 की होती है ना। अब देखेंगे क्या करेंगे, tan को देंगे हटा, काटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा ये अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पर tan के अलावा जो है उसको नोट कर देंगे नहीं, a प्लस बी और यहाँ tan के अलावा 60, तो क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम किसको ले लेंगे, इसको, यानी tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखिए जैसे इसमें हमने बोला था कि tan कितने की वैल्यू √3 है, यहाँ पर भी वही बोलेंगे। बताइए tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, कितने की होती है, tan 30 की होती है ना। अब tan को छोड़कर लिख दीजिए, यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ए बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का b है, ये माइनस का b, ये कट जाएगा। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो a और a कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 90 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब आप ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए a की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 45, b की वैल्यू 15। अगर दोनों को टोटल कर दें तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है ना। तो देखिए ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 60। ठीक, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, यानी ये जो आपकी कंडीशन है इसको नोट भी कर लेंगे अपने सॉल्यूशन में कि यहाँ लिख लेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, और या यहाँ पर लिख लीजिए गिवन, गिवन है ना। क्या कंडीशन, क्या गिवन, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ज़रूर लिख लें, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपने देखा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आ जाता है ना, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोग पॉजिटिव रहें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि जहाँ भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व करें तो आपके आसपास शोरगुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और जहाँ पर लोग आ जा रहे हो वहाँ बिल्कुल भी ना बैठें, ठीक है। आप एकांत में बैठें या अलग रूम जो हो वहाँ पर जाकर बैठें। अगर अलग रूम नहीं है तो अलग कहीं पर कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं, वहाँ पर जाकर के पढ़ें ताकि आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, ठीक है ना। क्योंकि कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें आसानी से कंप्लीट होंगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है उसका भी आप कमेंट करें, हम जवाब अवश्य देंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन है आगे वाला वो आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखें। हालांकि ट्रू फॉल्स है लेकिन ट्रू फॉल्स आप लोग बहुत आसान समझते हैं, आसान नहीं होता, ट्रू फॉल्स में ही आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, हम एक एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये है, इनको देख करके ये समझना है कि ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। तो पहला आपको दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। कहा है ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए, देखने से तो ऐसे ही लगता है कि हम अगर चाहें तो साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं, एक बार साइन को ए के साथ एक बार बी के साथ, लेकिन ऐसा है या नहीं है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए दो डिफरेंट एंगल लेकर के इसको कोशिश करते हैं जानने की, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल पहले ले लेते हैं, ए वाला 60 डिग्री ले लेते हैं और बी वाला ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम ए 60 डिग्री लिए हैं, बी वाला 30 डिग्री लिए हैं, तो देखिए ये वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो पाते हैं या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाती है इसका मतलब है कि सही है, और अगर नहीं होती है तो गलत है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 60 और बी की 30 इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए साइन यहाँ पर अगर करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। और यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर साइन 60 और ये साइन 30। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है ना। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। आपको क्या लगता है, इक्वल है? नहीं है ना। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि फॉल्स है। क्या है? फॉल्स, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ ये क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आ रहा है कैसे फॉल्स हुआ। अब बढ़ेंगे इसमें, ध्यान से देखें इसमें क्या दिया है सेकेंड वाले में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, यानी दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखें। थीटा की वैल्यू ध्यान से देखें, ऐसे एक छोटा सा कॉलम बना लेंगे आपको समझाने के लिए, है ना, ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे, ये थीटा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए थीटा बढ़ रहा है। अब हमें ये देखना है कि थीटा के साथ साथ
साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं, यहाँ साइन होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 आपको पता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 0 से तो बड़ी ही है 1/2, है ना। इसके बाद में 40 का 1/√2, ठीक है। इसके बाद में 60 का √3/2 और इसके बाद में 90 का 1। तो यहाँ पर आप ये देखें 0 से ये 1/2 बड़ा है, 1/2 से आपका क्या बड़ा 1/√2 और 1/√2 से √3/2, फिर 1 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात सही है कि साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसी के साथ साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। देख लीजिए आप लोगों के सामने है। आगे यही चीज़ कॉस के साथ आई है आपकी थर्ड में। तो थर्ड में अगर देखेंगे यहाँ भी एक टेबल बना के समझते हैं, है ना। एक टेबल ऐसे बना लेते हैं और समझते हैं। ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और यहाँ 30 और ये 45 और ये 60 और ये 90। चलिए वैल्यू रखते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या आपको लग रहा है, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है? तो एकदम क्लियर लिखा है कि नहीं बढ़ रही है, घट रही है। मतलब ये है, यहाँ पर अगर ये होता कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हमने आपको ये वैल्यू टेबल से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। बहुत ध्यान से समझें, आप लोगों को इसी वजह से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि ट्रू फॉल्स को आप लोग बहुत ही आसानी में लेते हैं और इसी वजह से गलत हो जाता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत ध्यान से समझा करें, जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं वैसे ट्रू फॉल्स को भी करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखें इसको, ये फोर्थ पार्ट है, दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज के लिए होगा। तो आपको क्या लगता होगा? चलिए हम लोग थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग रखते हैं थीटा की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू कॉस 0, ठीक। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहीं पर पता चल गया कि दोनों जो है हर एक एंगल के लिए इक्वल नहीं हो सकते। चलिए आगे और देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू कॉस 30। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो इक्वल नहीं हुआ। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ भी ये इक्वल नहीं है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं, 45 रख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो इसके लिए तो देखिए ये इक्वल है, लेकिन यही अगर हम आगे बढ़े, थीटा की वैल्यू हम 60 ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू कॉस 60, ठीक है ना। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना। तो ये आपका कुल मिला करके जो ये आपका दिया हुआ है ये है फॉल्स। क्या है, फॉल्स। मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक एंगल के लिए तो ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हो रहा है?
चलिए देखें, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट ये है cot a इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। मतलब ये है cot a जो है a इक्वल टू 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, तो चलिए है या नहीं देख लेते हैं। तो cot a, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे 0। क्या रख देंगे? 0। तो ये अगर आगे हम करें cot a इक्वल टू, तो 1/10 a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम रखें cot 0, तो क्या हो जाएगा 1/10 0। और tan 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0। तो 1/0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सही, ट्रू है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि उसने कहा है कि नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, हमने पूरी तरह से आपको हर एक जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके जो 5 पार्ट्स थे, हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिए, समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अब किसी तरह का डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, डाउट अगर होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम उस डाउट को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपकी ऐसी है कि उसमें से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा। यानी अगली एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। उससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया हुआ है उसको आप लोग अच्छे से देख लें और जो उसमें फार्मूले लिखवाए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगली एक्सरसाइज बड़ी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो गई है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें और जय हिंद, जय भारत।